नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका एशिया न्यूज में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार 3 आरोपियों की पहचान राजनांदगांव के आशुतोष शर्मा, शुभम तिवारी और दीपक नरेड़ी के रूप में की गई, जबकि एक आरोपी गुजरात का रहने वाला है। इन लोगों ने कंबोडिया में जाकर कुछ चीनी नागरिकों के साथ मिलकर भारतीयों से 10 करोड़ की ठगी की। साथ ही कंबोडिया स्थित ठगों को कई भारतीयों के बैंक अकाउंट मुहैया कराए, जिनमें पीड़ितों से रुपए ट्रांसफर कराए गए। पुलिस ने ऐसे 50 बैंक अकाउंट चिन्हित किए हैं। ठगी की रकम हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर लिया जाता था। इस ठगी का मामला तब सामने आया जब राजनांदगांव के नागरिक सेवा वितरण केंद्र संचालक रुपेश साहू के बैंक खाते का इस्तेमाल घोटालेबाजों ने अवैध लेन देन के लिए किया। रुपेश साहू ने पुलिस में शिकायत की कि उसके दोस्त आशुतोष शर्मा ने धोखाधड़ी के जरिए एकत्रित धन से संबंधित कई लेन देन के लिए उसके खाते का इस्तेमाल किया। उसके बाद एक राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया। आशुतोष शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ में शर्मा ने बताया कि गुजरात के श्रेणिक कुमार संघवी के कहने पर उसने तिवारी, नरेड़ी और अन्य सहयोगियों ने साहू और उसके परिवार के सदस्यों तथा अन्य परिचितों के बैंक खाते संघवी को धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए। शर्मा के बयान के आधार पर सांघवी को वलसाड़ से गिरफ्तार कर राजनांदगांव लाया गया। इन बैंक खातों का इस्तेमाल कर देश के अलग अलग हिस्सों से ऑनलाइन काम पूरा करने, नौकरी दिलाने, फर्जी कंपनियों में निवेश करने तथा विवाह वेबसाइट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई। राजनांदगांव पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता आज साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने में मिली है। हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और उसके 3 लोगों को आज हम लोगों ने पकड़ा है। ये लोग कंबोडिया से अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम के ऑपरेशंस को ये लोग करते थे और इसमें 3 लोग, जिसमें श्रेणिक कुमार उर्फ अजय मेहर, इसको हम लोगों ने वलसाड गुजरात से, शुभम तिवारी राजनांदगांव, दीपक नरेटी राजनांदगांव को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 80 से ज्यादा अकाउंट में 10 करोड़ से अधिक की राशि जो है साइबर क्राइम की साइबर क्रिमिनल्स के माध्यम से विक्टिम्स की राशि इन लोगों ने फ्रॉड की है। साथ ही इसमें 300 से ज्यादा जो है क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, ये जो भारतीयों की राशि को भारत के बाहर कंबोडिया भेजने के लिए। और इस संबंध में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी एक व्यक्ति को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। इन लोगों के जो मोबाइल नंबर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इनके क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, इन सब के एनालिसिस अभी किया जा रहा है और उसके बेस पे आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें 80 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किए गए थे भारत के अलग अलग राज्यों से। साथ ही जो पूरा ऑपरेशन है, पूरे ऑपरेशन का पैसा, जो इंडियन पैसा है, वो इन सब क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से यूएसडीटी और अन्य क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कंबोडिया भेजा जाता था। के साथ ही हम सब लोगों की अपील है, राजनांदगांव पुलिस की सभी से अपील है कि अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट, उससे रिलेटेड पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक और अपना मोबाइल नंबर की जानकारी किसी को ना दें। ये किट आपको लालच अगर कोई देता है कि उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा, तो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं। साइबर फ्रॉड के लिए आपका अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा, इससे बचे। ऐसे लोगों की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना कंट्रोल रूम को दें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही किसी भी अनजान एपीके फाइल, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, उसे डाउनलोड ना करें, किसी अज्ञात व्यक्ति का वीडियो कॉल ना उठाएं और अपना ओटीपी किसी भी सूरत में दूसरे के साथ शेयर ना करें। इन सब सावधानियों का अगर आप बरतेंगे तो आप साइबर क्रिमिनल से बच पाएंगे, साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सांघवी ने बताया कि वह अन्य भारतीय सहयोगियों के साथ कंबोडिया गया था, जहां उसे एक कैसीनो में चलाए जा रहे कॉल सेंटर में जाने का मौका मिला था। सांघवी और उसके सहयोगी एक हफ्ते तक कंबोडिया में रहे और कुछ चीनी नागरिकों के साथ मिलकर भारतीयों से ठगी की। सांघवी जब भारत लौटा तब वह तिवारी, शर्मा और नरेड़ी के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे कई बैंक खातों, चेकबुक, एटीएम कार्ड,
पंजीकृत मोबाइल नंबरों का विवरण दिया। वहां धोखाधड़ी के लिए कंबोडिया के ठगों को कई भारतीयों के बैंक खाते उपलब्ध कराए। गुजरात के वलसाड़ निवासी श्रेणिक कुमार संघवी इन बैंक अकाउंट्स का संचालन करता था। संघवी ने इन खातों से नकद, चेक और यूपीआई के रूप में पैसे निकाले और इसे क्रिप्टो करेंसी में बदलने या हवाला के माध्यम से कंबोडियाई हैंडलर को ट्रांसफर कर दिया। उसको ट्रांसफर की गई राशि पर 8 से 9% कमीशन मिला, जबकि आशुतोष शर्मा को 4% कमीशन मिला। 2 अन्य आरोपियों को प्रति खाते पर 35,000 रुपए तक दिए गए। जांच के अनुसार आरोपियों ने 50 बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसकी पुष्टि हो गई है। बहुत बड़ा ये रैकेट है और इसका जो एक्सपेंशन है वो पूरे भारत के अंदर और भारत के बाहर भी है, इसलिए केस बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हमने भारत सरकार को भी अवगत कराया है और संबंधित जो राज्य हैं उनको भी हम लोग अवगत करा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी एनालिसिस में अभी तक दिखा है 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होगा और ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग कि अभी तक हम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हुई है। बाकी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन जब निकालेंगे तो और भी पता लगेगा। ये जो सेंटर चल रहा था ये कंबोडिया बेस्ड था। जो रायपुर पुलिस लेके गई थी उसका सेंटर दूसरा था, लेकिन मोडस ऑपरेंडी लगभग सेम है। साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं म्यूल अकाउंट्स के थ्रू, वो पूरा पैसा निकालते हैं और फिर उसको वापस जो साइबर फ्रॉडस्टर्स है उनको अलग अलग माध्यम से दिया जाता है। कंबोडिया के घोटालेबाज आम लोगों को ऑनलाइन ठगने के बाद इन म्यूल खातों में पैसे हस्तांतरित करते थे। संघवी नगद, चेक और यूपीआई के जरिए इन खातों से पैसे निकालता था और उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदलता था या फिर हवाला के जरिए कंबोडिया स्थित हैंडलरों को स्थानांतरित करता था। अपराध में भूमिका के लिए संघवी को स्थानांतरित की गई राशि पर 8 से 9% कमीशन मिल रहा था, जबकि शर्मा को 4% कमीशन प्राप्त होता था। तिवारी और नरेड़ी को हर म्यूल खाते के लिए 35,000 रुपए तक कमीशन मिलता था। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि धोखाधड़ी, साइबर अपराध या अवैध गतिविधियों से कमाया गया धन मनी म्यूल, जबकि इसके लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला खाता म्यूल अकाउंट कहलाता है। गर्ग के मुताबिक जांच से पता चला कि इस गिरोह की ओर से संचालित करीब 50 म्यूल बैंक खातों में लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और भारत के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल ने भी की। म्यूल अकाउंट तो आप लोगों को आइडिया होगा म्यूल अकाउंट क्या है। म्यूल अकाउंट का बेसिक मतलब है कि अकाउंट आपका है, फ्रॉड मैं कर रहा हूँ, इनके अकाउंट से फ्रॉड निकाल करके पैसा आपके अकाउंट में डाला, लेकिन आपके पास नहीं है वो पैसा क्योंकि आपका अकाउंट आपने बेच दिया है या कैसे भी करके उनके पास है, तो उन्होंने पैसा निकाल के अपना परसेंटेज रख के पैसा मुझे दे दिया। तो सारा ऑपरेशन हो रहा है इस अकाउंट से, लेकिन ये अकाउंट म्यूल अकाउंट इसलिए क्योंकि अकाउंट ओनर के पास वो पूरा पैसा नहीं जाता, उसको कुछ केस में पता होता है, कुछ केस में पता भी नहीं होता है कि उसके अकाउंट के साथ क्या गतिविधि हो रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश कर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कंबोडिया में जाकर कुछ चीनी नागरिकों के साथ मिलकर भारतीयों से ठगी की। साथ ही कंबोडिया के ठगों को कई भारतीयों के बैंक अकाउंट नंबर दिए। इन बैंक अकाउंट में पीड़ितों से रुपए ट्रांसफर करा लिए। ठगी की रकम हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफर कर लिया जाता था। पुलिस ने 50 बैंक अकाउंट चिन्हित किए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।